हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 8.1 के अध्याय 8 की। प्यारे साथियों, जय हिंद। तो आप सभी कैसे, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 की, जो आज हम बहुत मज़ेदार तरीके से बताने वाले हैं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए का मान 3/4 है। साइन ए का मान 3/4 है, जिसमें कॉस ए और कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि टेन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए हम इसको आसान से हल करते हैं। तो चलिए, तो सीधा सीधी हम पहले निकालेंगे कि कॉस ए और टेन ए निकालने से पहले हमें तीनों कोणों का, यानी कि कर्ण, लंब, आधार, तीनों का मान पता होना चाहिए पहले, तभी ना हम निकालेंगे आगे। ठीक है, आधार, लंब और जो है कि वो कर्ण। क्या है? कर्ण है। लंब क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, लंब ही निकालना होगा। और आधार क्या है? पी है। पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे सीधा सीधे। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ ए रखेंगे, फिर यहाँ बी और यहाँ सी। बी जो है वो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का मान क्या होगा? 90 डिग्री पे समकोण त्रिभुज में होगा। ठीक है, इसका नाम रख देंगे ए बी सी। इसी तरह कहाँ से बोल रहा है? ए से बोल रहा है, तो ए के तरफ रखेंगे तीर को, मारेंगे नोक एकदम धड़ाम से, नहीं तो इसका जहाँ नोक जाएगा वो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, हो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और लंब हमारे पास कितना है? 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 दिया हुआ है। और बोल रहा है आधार, यानी कि ये लंब हुआ तो ये आधार होवे करेगा। और आधार और जो है कि कर्ण बदलता नहीं है। कर्ण जो है कि बदलता नहीं है, और सिर्फ बदलता है कर्ण बदलता है, और आधार इधर से उधर उलट पलट होता है। तो कर्ण दिया हुआ इधर, हमें कर्ण यहाँ है, लंब इधर है, और हमें निकालना है आधार। तो आधार की निकालने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किसे? पाइथागोरस प्रमेय से आगे बढ़ते चले जाएंगे इसको। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, तो h² होता है फॉर्मूला p² प्लस b²। ठीक है, ऐसा ही ना होता है कुछ फॉर्मूला, आपको आगे चर्चा और आसानी से समझ में आए इसलिए लिखे हैं h² p² प्लस b²। ये सब समझ में आता है, समझ में आवे करता होगा। नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो h यानी कि कर्ण हमारे पास क्या है? 4 है। 4 पर स्क्वायर लगा देंगे। p है, p हमारे पास क्या है भैया? p हमारे पास 3 पर स्क्वायर है। फिर b यानी कि जो है बोलेंगे आधार। तो हमारे पास आधार है क्या? आधार नहीं है, तो इसको स्क्वायर इसी तरह से रहने देंगे। 3 तिया के 9, 4 चौड़ के 16 में इधर प्लस है, इस तरफ प्लस है, उधर भेज देंगे उसको, तो माइनस में जाएगा। 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 और 1 इधर 7, और फिर जो इधर है b पर पावर, इस पावर को उधर भेजेंगे रूट, यानी कि b का मान क्या निकल गया? √7। b का मान क्या निकल गया? यानी कि लंब जो है वो हमारा 3 है, और जो आधार है वो क्या है? √7 है, और जो आधार यानी कि h है वो हमारा 4 है। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ भी लिख लेंगे कर्ण 4, और आधार क्या निकल गया हमारे पास? √7। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए का होता है फॉर्मूला जो होता है वो b/h होता है। क्या होता है? b/h, यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या हो गया हमारे पास? आधार क्या है? √7। और फिर जो है कि कर्ण क्या है? 4 है। इस तरह cos a का मान परिकलित हो गया। अब tan a में चलते हैं। tan a का फॉर्मूला होता है p/b। क्या होता है? p/b। p क्या है हमारे पास? 3 है, और जो है कि b का मान यानी कि √7। इस तरह आपको आसान से समझ में आ गया होगा, आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये
टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आगे की क्लास जल्द ही आएगी, और उसे भी आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही प्यार दोस्तों। जय हिंद।